नर्मदे हर, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल राइड। पिछली वीडियो में हमने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की भव्यता देखी, श्री हरिधाम गोरा के पवित्र घाटों के दर्शन भी किए और वहां से हम लोगों ने एकता नगर स्टेशन होकर हमने एक बस लिया और रामपुरा, जहां हमारी यह पावन उत्तरवाहिनी परिक्रमा की शुरुआत हुई। और अब हम लोग जो है मणि नागेश्वर महादेव के दर्शन के लिए पहुँच चुके हैं। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए और माँ नर्मदा का आशीर्वाद लीजिए। नर्मदे भैया, नेक्स्ट पड़ाव में हम लोग आ चुके हैं, मणि नागेश्वर आश्रम। और यहाँ पे लोग भक्त लोगों के लिए इलेक्ट्रॉल वगैरह दे रहे हैं। ये देखो, बहुत बढ़िया है। वो साउंड पे कितना खर्चा किया? 25,000 का खाली छत लगा और 35,000 का साउंड। टोटल खर्चा कितना हुआ होगा? पंजाब की तरफ ऐसे ही रहता है। दूसरा भी ऐसा ही है। इसका साउंड बहुत बढ़िया है। Device is ready to pair. जबरदस्त। देव आश्रम अन्न क्षेत्र। नर्मदा परिक्रमा किधर है? वासुदेव आश्रम गांव आश्रम, इसी गांव होते हुए हम लोग सीधे जाना है ना? नहीं, मुझे नहीं पता इधर जाना है, किधर जाना है। पता नहीं यार, अब हम लोग को यार मालूम ही नहीं है, इधर कोई है ही नहीं। हर एक मोड़ पे जो है पुलिस वाले रहते थे। इधर जाना है, उधर जाना है, चलो देखते हैं किधर। ऐसे चलो सीधे से। असल में हम लोग आए हैं अभी लगभग 2 किलोमीटर हम लोग पैदल आए हैं और हर एक नाके पे जो है एक पुलिस वाले रहते थे। यहाँ पे कोई है ही नहीं। झंडा उंडा देख के हम लोग आगे जा रहे हैं, देखते हैं अभी, नहीं तो फिर से वापस रिटर्न आना पड़ेगा। परिक्रमा मार्ग यही है ना? परिक्रमा मार्ग नीचे जाना अपना ये साथी चल। अच्छा, 2-2.5 किलोमीटर मुझे साथी। अच्छा, मुझे मिलेंगे 3 घंटे, मतलब 3 किलोमीटर तक साथ में मिलेंगे। रोड खत्म हो गया भाई। हम लोग एक वासुदेव आश्रम में आए हैं जाके, मतलब और वासुदेव सदगुरु भगवान के ही वजह से ये पूरे महाराष्ट्र में माँ नर्मदा के परिक्रमा का महिमा अलग जगह दिए थे उन्होंने। और यहाँ पे सारी व्यवस्था है और सारी व्यवस्था यहाँ पे। तो दोस्तों, ये आश्रम सिर्फ ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं है, यह जीवित इतिहास है। इसकी कहानी जुड़ी है परम पूज्य वासुदेवानंद सरस्वती महाराज जी से, जिन्हें दुनिया के टेम्बे स्वामी के नाम से भी जानते हैं और जो भगवान दत्तात्रेय के अवतार भी माने जाते हैं। कहते हैं जब स्वामी जी यहाँ तपस्या करते थे तो माँ नर्मदा स्वयं उन्हें आके दर्शन देती। उन्होंने ही नर्मदा परिक्रमा के उन कठिन नियमों को फिर से जीवित किया जिन पर आज हजारों भक्त चलते हैं। इस आश्रम की मिट्टी में आज भी वो तपोबल महसूस किया जाता है और यहाँ आके मन की सारी हलचल शांत हो जाती है और ऐसा लगता है कि मानो समय रुक गया हो। इस आश्रम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अखंड सेवा। दशकों से यहाँ कोई भी परिक्रमावासी भूखा नहीं सोता, चाहे हजारों की भीड़ हो या कोई अकेला ही मुसाफिर हो। यहाँ के महाप्रसाद और हर किसी के लिए उपलब्ध कराया जाता है। मान्यता है कि इस आश्रम में भोजन करना साक्षात माँ अन्नपूर्णा और वासुदेव जी महाराज का आशीर्वाद लेना जैसा। यहाँ की सादगी हमें सिर्फ सिखाती है कि ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता तड़क भड़क नहीं बल्कि सेवा और सरलता ही है। लंबी पैदल यात्रा
यहाँ की ठंडी छांव ने फिर से पैरों में जान फूंक दी और यहाँ से हमारा अगला पड़ाव मंगरोल होगा, जहाँ से हम नाव लेकर वापसी रामपुरा जाएंगे। लेकिन मंगरोल पहुँचने से पहले रास्ते में एक और चमत्कार हमारा इंतजार कर रहा है। वो क्या है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वो हम लोग उधर से आ रहे थे तो वही टेंट पे हम लोग रुके थे। हम लोग जो उधर गए ना वही समय अगर घूम रहे थे नर्मदा जी किनारे किनारे। हम लोग जब परिक्रमा स्टार्ट किए थे तो हम लोग नर्मदा मैया के उस साइड से हम लोग परिक्रमा स्टार्ट किए थे और हम लोगों को मैया के साथ चलना है। जहाँ जहाँ मैया रहेंगी वहाँ वहाँ हम लोग रहेंगे, साथ में जाएंगे। उसके बाद फिर बोट से उस पार निकल जाएंगे, बोट से उस पार करके हम लोग परिक्रमा अपना पूरा कर लेंगे। और पानी यहाँ थोड़ा कम है इसलिए यहाँ पे शायद नहा सकते हैं, नहाने के लिए व्यवस्था है इधर। टर्न हो जाने की अब पीछे पीछे जाना है। परिक्रमा का ये बनाया गया है तो जाली लगा के इधर फिशिंग करके लोगों को दिक्कत ना हो। अपना तो पेट पूजा टाइट है। महाशय से पूछ रहे हैं कि भाई कुछ चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, फंस गए। फंस क्या गए हैं, बस एक मैया को छोड़ के दूसरे मैया की गोद में आए हैं। जल ही जीवन है। अब इनके लिए यही जल ही सहारा है, लेकिन जल भी ज्यादा नहीं पी सकती है। ठीक है यार, लेकिन ये श्रद्धा है और श्रद्धा में शक्ति है। अगर आप मन के ऊपर हावी नहीं होने देंगे ना तो आपको ये आभास होगा ही नहीं कि आप भूखे हो। अब ये भाई साहब हम अपनी बात बताएं, आधा भी नहीं हुआ था तो फिर मेरा तो भाई 2 कचौड़ी नहीं यार, खिचड़ी 2 कप जो है खिचड़ी, उसके बाद वेफर, उसके बाद 1 लीटर पानी और क्या लिए थे उधर? और पापड़ी तो मान लो हो गया। हाँ, पापड़ी भी और चाय और बिस्किट। और क्या था? दूसरे आश्रम में गए तो पैकेट में वो क्या मिला है, इलेक्ट्रॉल एनर्जेटिक एप्पल ड्रिंक का भी मजा ले लिए। और ये भाई साहब हमारे सुबह उठ के मूंगफली और मूंगफली नहीं खाए, वो घर से बना के लड्डू लाए थे, एकदम मल्टीविटामिन वाला। मल्टीविटामिन लड्डू है, हल्के मत लो, जितना हम खाए हैं ना उसका ज़्यादा है, उसका समझ लो खतरनाक आइटम। उसमें अंजीर, उसमें मुनक्का, उसमें काजू, उसमें बादाम, छुआरा, खजूर। कुछ छूटा तो नहीं भाई? तिल भाई, तिल छूट गया था। और भाई ये 2 लड्डू खा के उसी मस्त है। हल्के मत लो, हमें दिक्कत हमको हो रहा है। खिचड़ी भाई पच गई है, समझ रहे हैं? ऐसे नहीं एनर्जी में चल रहे हैं ये। वो लड्डू का कमाल है, लड्डू इसके अंदर है, जब लगेगा तब ढक। फिलहाल अभी एक ही बार अरे अभी एक ही बार चला है, लेकिन एक लड्डू बहुत है। वो नर्मदे है। हम लोग आ गए हैं भाई। तब पांडे जी, नीलेश, जंगल देख रहे हो? अरे वाह, हम क्या बोल रहे थे, एक मैया को छोड़ के दूसरे मैया के पास आए। हालांकि वो मैया भी साथ साथ में है, अब दोनों मैया भी साथ हो जाएंगे। भी तट पे आ गए हैं हम लोग। बड़ी मछलियां हैं यार इसमें। ये
मिनरल वाटर फेल है भाई, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो भाई? भाई साहब, हम लोग आ गए हैं अपने गंतव्य स्थान पर। कौन से घाट है? नंदी घाट। नंदी घाट। आखिरकार हम लोग पहुंच गए हैं अपने नंदी घाट पे। यहाँ से हम लोग का परिक्रमा लगभग समाप्त हो चुका है और दिख रहा होगा आपको सामने। सुबह हम लोग यहीं से हम लोग चले थे और इसी से किनारे किनारे पीछे, मतलब नदी के पीछे साइड में रोड है, रोड के किनारे 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 हम लोग सीधे ऐसे गए थे। फिलहाल अभी पहुंच गए हैं और यहाँ पे देखो कितने सारे शिवलिंग हैं। हे भोलेनाथ, हर हर महादेव। वाह, जबरदस्त। और दो अभी। धन्यवाद भाई साहब, आखिरकार हम लोग पहुंच गए हैं। हाँ भैया, और अब नर्मदा के किनारे अब जो है आ गए हैं। ये माँ का ही आशीर्वाद था, माँ की। और इस किनारे पे आने के बाद हम लोगों को बोट लेना पड़ता है, फेरी। और उसी लाइन से हम लोग जा रहे हैं। उसी लाइन से हम लोग जा रहे हैं। इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि जो है वही शुरुआत है ना। हाँ। अभी जैसे जैसे दिन निकलेगा वैसे तो यहाँ की पब्लिक बढ़ेगी। परिक्रमा के लिए जो है लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे। कहते हैं कि एक माह में जो परिक्रमा यहाँ होती है लगभग 10 लाख पब्लिक जो है आती है। एक महीने के अंदर 10 लाख पब्लिक। और बोट में भी मुझे लग रहा है कम से कम। अगर पब्लिक आना चाहे तो प्लीज सैटरडे और संडे मत आइएगा क्योंकि बहुत भीड़ होती है सैटरडे और संडे। और इनको थोड़ा बैकअप टाइम लगेगी। यहाँ तो बहुत सारी लाइनें लगी हुई हैं। भाई हम लोग को इधर वेट करना पड़ेगा अपनी बारी का। हेलो, हाँ बोल ना। हाँ बोलना। पांडे जी, पहुंच गए हम लोग अपने गंतव्य स्थान पर। आज की यात्रा हम लोगों का समाप्त हो गया है। सुबह हम लोग यहीं पे आए थे, यहीं से शुरुआत की है। हाथ में देखे होंगे हम लोग के ये वाला जल यहीं से लेके गए थे। अब ये भगवान शिव, भगवान शंकर, भगवान नर्मदेश्वर के ऊपर हम लोग चढ़ाएंगे, जलाभिषेक करेंगे, तब जाकर हमारा यह परिक्रमा पूर्ण होगा। कैसा लग रहा है अभी? भाई 99% कंप्लीट हो चुका है। अभी 1% बाकी है। वो क्यों? क्योंकि जो हमारे हाथ में ये जल है, ये जब शिव भगवान के ऊपर जलाभिषेक हो जाएगा तो उसके बाद ना हमारा ये परिक्रमा पूर्ण हो जाएगा। और आप लोग तब तक ब्लॉग में बने रहे, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ नर्मदा आप सभी को खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें और माँ नर्मदा आपको
जल्दी बुलाएं ताकि आप भी आके परिक्रमा कीजिए और इस पुण्य के भागीदार बन जाए। चलो फाइनली हो गया पूरा ना। नर्मदा मैया का ये आखिरी वीडियो है, शायद हम लोग का यहाँ से परिक्रमा पूरा हो जाएगा अभी। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये श्री उत्तरेश्वर महादेव मंदिर है शंकर जी का, और हम लोग यहीं पे कल रात को जो है रुके हुए थे। कल रात को हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे और भोजन पानी रहने का व्यवस्था वगैरह सब कुछ यहीं पे हो गया था। कुछ भी हम लोग बाहर से कुछ हम लोग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ा। हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे यहीं पे रुके हुए थे और यहीं से आगे के लिए प्रस्थान किए थे। नर्मदे हर हर महादेव। दोपहर के 3 बज गए हैं भाइयों, और हम लोग जो है अपना गंतव्य स्थान छोड़ के घर की ओर नहीं, हम लोग वापस अभी एकता नगर की ओर जा रहे हैं। और वहाँ पे जो कुछ भी छूटे हुए स्थान थे हम लोग वहाँ आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ, वो देखिए अजय भाई पानी पूरी के बहुत बड़े रसिया हैं। पानी पूरी खाने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। आप देखो ये क्या पानी, बहुत बड़े चटोरे हैं। चटोरे हैं भाई साहब, ये चटोरे। जब ये खाने चालू करेंगे ना तो कम से कम 15-20 तो खा ही जाएंगे, इससे कम पहले तो नहीं। चलिए देखते हैं इनको, थोड़ा टारगेट करते हैं। क्या भाई पांडे जी, मजा? हमारा तो नर्मदे हर भाई लोग। अभी हम लोगों ने बावड़ी से जो है बस को पकड़ा हुआ था, और चूंकि वो एकता नगर नहीं जा रही थी इसलिए हम लोग बीच में गणेश्वर पे हम लोग रुके हैं। अब यहाँ से गणेश्वर महादेव जी का दर्शन करेंगे। यहाँ से करीब आधा किलोमीटर हम लोग को पैदल जाना है, उसके बाद वहाँ पे दर्शन होगा। और हम लोग जो है हम लोग जो है बावड़ी से जब बस में बैठे तो चूंकि एकता नगर के लिए वो बस जा नहीं रही, तो बड़ौदा के लिए जा रही, तो बीच में ही हम लोग को उतरना पड़ा। तो भाई साहब को मालूम था कि यहाँ पे कोई तो टेम्पल है गरुड़ेश्वर, तो ये हुआ थी चलो वही दोनों लोग दर्शन कर लेंगे। और चूंकि अगर डायरेक्ट जाता वहाँ पे, मतलब अगर हम लोग एकता नगर की बस पकड़ते अगर वो डायरेक्ट जाता तो 44 रुपए में हम लोग पहुँच जाते, लेकिन अभी यहाँ पे उतार दिया तो उतना लग गया। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर यहाँ से ऑटो करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे एकता नगर के लिए, एकता स्टेशन के लिए। अभी देखते हैं, आधा किलोमीटर तो है यहाँ से। वहाँ दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद फिर वहीं से हम लोग ऑटो पकड़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे एकता नगर। फिर एकता नगर से फिर वही पुराना रूटीन बस पकड़ेंगे, बस से हम लोग जाएंगे, फिर माँ नर्मदा जी का आरती वगैरह देखेंगे। वहाँ पे जो जगह छूटा हुआ है वहाँ से फिर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। थक गए हैं, लेकिन बहुत थक गए हैं। अभी आधा किलोमीटर इधर भी चलना है। 100 रुपये मांग रहा था ऑटो वाले ने, कहा अभी आधे किलोमीटर के लिए 100 रुपये दें। ऐसे बढ़िया भाई पैदल ही चलो, मजबूत करो। 100 रुपये ऐसा नहीं है, परिक्रमा करने के लिए आए हैं, इसके लिए आधा किलोमीटर दूर है, इसके लिए पैदल चल सकते हैं, इसके लिए चल रहे हैं।
चलिए बने रहिए, आगे दिखाते हैं अच्छी अच्छी जगह और। तो दोस्तों गरुड़ेश्वर में ही स्वामी जी का समाधि स्थल है और उनका नाम आते ही हर एक परिक्रमावासी और दत्त भक्त का सिर श्रद्धा से झुक जाता है। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज जी की समाधि इसी स्थान को अत्यंत जादुई और शक्तिशाली बनाता है। तो दोस्तों स्वामी जी को भगवान दत्तात्रेय का साक्षात अवतार माना जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन नर्मदा मैया की गोद में बिताया और 3 बार पैदल नर्मदा परिक्रमा की। उन्होंने ही आज के समय में परिक्रमा का कठिन नियमों और उनकी पवित्रता को दोबारा स्थापित। कहते हैं स्वामी जी को अपनी मृत्यु का आभास पहले से ही हो गया था। उन्होंने गरुड़ेश्वर को ही अपना देह त्यागने के लिए चुना। अंतिम समय में स्वामी जी ने नर्मदा तट पर नर्मदे हर का उच्चारण करते हुए योग मार्ग से अपने प्राण त्याग दिए। और कहा जाता है कि आज भी जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस समाधि के पास बैठकर ध्यान लगाते हैं, उन्हें स्वामी जी की उपस्थिति का अनुभव होता है और उनके मन की उलझने सुलझ जाती। तो स्वामी जी के बारे में एक बात बहुत ही मशहूर है। वह कहते थे कि परिक्रमा शरीर से नहीं मन से होती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन नर्मदा की सेवा में लगा दिया। कहते हैं जब उन्होंने यहाँ समाधि ली तब नर्मदा की लहरें उनके चरणों को छूने के लिए ऊपर तक आती थी। आज भी यहाँ आने वाला हर एक भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। अगर आपके लाइफ में कोई भी परेशानी है या आप मानसिक शांति ढूंढ रहे हैं तो बस यहाँ आकर कुछ पल मौन बैठ जाइए। आपको महसूस होगा कि स्वामी जी आज भी अपनी अदृश्य शक्ति से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो अगर आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आ रहे हैं या फिर आप परिक्रमा पूरा कर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ जा रहे हैं तो गरुड़ेश्वर के इस समाधि के दर्शन जरूर करना। अब यहाँ का आशीर्वाद लेकर हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। तो जुड़े रहिए हमारे इस स्पिरिचुअल जर्नी में। आइए भाई साहब आ जाओ, बस भी आ गई यार। चलो तो हम लोग एकता नगर स्टेशन पे आ गए हैं। एकता नगर ना, हाँ एकता नगर स्टेशन पे आ गए हैं और हम लोग चल रहे हैं अभी रेलवे के लॉकर रूम में अपना सामान रखेंगे। 2 बैग है बड़े बड़े, उसके बाद थोड़ा फ्री हो जाएंगे तो फिर और अच्छे से हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे। काफी बड़ा स्टेशन है, मोदी जी ने पैसा खर्चा किया है इधर। तो भाई सारा डेवलपमेंट अपने गुजरात में ही है भाई। देखो एक नंबर का स्टेशन बना है। इस स्टेशन को कोई नहीं जानता था और यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। हालांकि उसको हम लोग कल एक्सप्लोर कर चुके हैं और उधर जो भी चीज़ अभी छूटा हुआ है उसको एक्सप्लोर करेंगे। बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा। पीछे बस भी आ रही है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए ही आएगी। और अच्छी बात यह है कि सारी बसें फ्री है। आप कहीं से भी जाओ, किधर भी जाना है आपको, 1 पैसा लगने वाला नहीं है, जो कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। और हम लोग यही चीज़ हम लोग खोजते भी हैं। इतना बड़ा स्टेशन है। काफी बड़ा स्टेशन है। नीलेश भाई लॉक रूम अभी दिखा नहीं है अपने को, बोल रहे हैं पीछे जाने के लिए। रेलवे का भाई पैसेज है, काफी बड़ा पैसेज है। अभी हम लोगों ने पूछा उधर, किसी भैया बैठे थे, उन्होंने बोला और पीछे जाना पड़ेगा, उधर रहेगा लॉक। फर्स्ट फ्लोर पर नहीं बोले। बाहर ही रहता है वो, जो अंदर नहीं रहता, किनारे रहता है। देखते हैं अभी जिधर रहेगा।
लॉकर रूम यही तो है भाई, मिल गया। क्लॉक रूम, लॉकर रूम सब यही है। हो जाएगा जमा? एक बैग का 35 रुपए। पावती वगैरह देंगे? फोटो वगैरह खींचा जाता है क्या बैग का? ताला तो नहीं है? ताला लगा नहीं है इसमें? तो तो दोस्तों, आखिरकार हमारी आस्था और भक्ति से भरी नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा पूरी हो गई। पैरों में थोड़ी थकान थी, लेकिन दिल में माँ नर्मदा का आशीर्वाद और एक गजब सुकून था। परिक्रमा पूरी करके हम लोग वापस पहुंच गए एकता नगर रेलवे स्टेशन। अब चूंकि हमारी घर की वापसी थी तो ट्रेन रात में थी, तो हमारे पास कुछ ही घंटे बचे हुए थे। अब जब पैर एकता नगर की धरती पर हो तो समय बिताने के लिए इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है। तो हम लोग फिर वापस से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार करने के लिए पहुंच जाते हैं। शाम ढलते ही पूरा परिसर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठा, ठंडी हवाएं चल रही थी और माहौल एकदम जादुई सा हो चुका था। फिर शुरू हुआ वहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण, भव्य लेजर लाइट शो। अंधेरे में आसमान को चीरती हुई वो लेजर किरणें जब सीधे स्टेच्यू पर पड़ रही थी तो उसका बैकग्राउंड और जो दमदार आवाज और म्यूजिक गूंजा, भाई साहब रोंगटे खड़े हो गए। इस शो में हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के संघर्षों की वो गौरवशाली गाथा दिखाई गई है, जिन्होंने बिखरते हुए भारत की रियासतों को एक धागे में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण किया। जब विशाल प्रतिमा पर तिरंगे के 3 रंग के बिखरे हुए जो पूरा परिसर भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा, सच में ये देखना अपने आप में एक गौरव का पल था।
तो दोस्तों, नर्मदा मैया की परिक्रमा की शांति और सरदार साहब के जीवन का यह अद्भुत वैभव दोनों मिलके हमारी इस यात्रा को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि हमारी ट्रेन का वक्त हो चुका है। तो दोस्तों, हमारी इस स्पिरिचुअल राइड की खूबसूरत जर्नी अब यहीं समाप्त हो रही है। अगर आपको मेरी यह यात्रा और यह वीडियो और मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए निकलते हैं अपने घर की तरफ। फिर मिलते हैं किसी और शानदार और धमाकेदार नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए हर हर महादेव।